हेलो बडीज। तो आज जो हम चैप्टर नो नॉट अ चैप्टर तो हमने शुरू कर दिया है, लेकिन आज जो हम एक्सरसाइज ख़त्म करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ओ, यहाँ तो कोई परवीन है, पर ये परवीन कौन है? ये क्या चाहती है? हाँ, एक और डाउट, आप लोग ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हो नहीं, और उसके बाद आधे लोग सोचते हैं कि परवीन लड़का है कि लड़की। तो क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। हर मतलब लड़की, हर मतलब शी। सो हर कार मतलब उसकी कार के लिए। हर यहाँ पर कौन है? लड़की है। ठीक है, तो अब मत पूछना प्लीज़ कि वो लड़का है कि लड़की। फाइन, सो I welcome you to Studious Insect Smart Board, and I am unknown. Now, Parveen wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the four sides and the top of the car. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with the base dimensions 4 meter into 3 meter? बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, बट दिस विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ही लंबा आंसर है, तो ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी आंसर होने वाला है। बस आपकी राइटिंग्स परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है तो ओके फाइन। नाउ ओके, सो देखो, ये जो स्ट्रक्चर जैसा कि आप परवीन जैसा चाहती है उसके टेम्प्रेरी शेल्टर के लिए, उसके कार के लिए, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। 4 साइड से कवर है उसके, जो ये पीछे का साइड है वो भी कवर्ड है, नीचे का साइड खुला है, नीचे का साइड इज ओपन। वहाँ पर ज़मीन दिखेगी आपको, टाइल्स दिखेगी ऐसे। ठीक है, ऊपर से कवर्ड है, ये जो पार्ट है ये पार्ट कवर्ड है। फाइन, उसके बाद ये जो आप रोल स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये जो रोल स्ट्रक्चर है ये इस पे लिखा है ब्रैकेट में इन द बुक। अपने बुक खोलो, अपनी बुक सामने रखो और देखो, विथ द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। ये जो सामने के चेहरे पे, उसके सामने की तरफ, ये हटा देती हूँ मैं क्योंकि मैंने इधर करामात किया। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो मैंने ब्लैक स्ट्रक्चर बनाया है एक पर्दे जैसा, तो क्या होता है, इसे रोल हो जाता है और डर से पर्दे जैसा खुल भी जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। अब मैं कैनवास क्लियर कर रही हूँ। अब देखो, अब हमको बोला गया है सबसे पहले तो एक ऐसा क्यों, अब अपने सब कुछ निकाल दो, अब अपने दिमाग में बिठा लो कि ये क्यूबॉइड है। ठीक है, लेट मी रोटेट माई स्क्रीन। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्यूबॉइड है। फाइन, तो जब एक क्यूबॉइड कैसा दिखता है, अब आपके दिमाग में आएगा एक क्यूबॉइड कैसा दिखता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड हो गया जैसा ना, तो क्यूबॉइड मान लो। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। अब क्या बोला गया है, देखो, जो क्यूबॉइड हमारे पास है यहाँ पर, वो क्यूबॉइड साइड से कवर्ड है, ऊपर से भी कवर्ड है, पीछे से भी कवर्ड है, और इस साइड से भी कवर्ड है। खुला कहाँ से है? ये जो ब्लू लाइन है ये बताती है कि यहाँ से ओपन है। ठीक है, तो ये जो नीचे से खुला है लेकिन बाकी सारे तरफ से कवर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले हर जगह से कवर्ड है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? क्या आप सी ऐसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पर? लेकिन उसके बाद नीचे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर दिख रहा है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हम लिख सकते हैं ऐसे प्लस। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है, ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है L/B। तो क्या हम सी ऐसे प्लस L/B कर दें
तो क्या आ जाएगा एरिया, मतलब कितनी ज़्यादा उसको शीट चाहिए, सॉरी टारपोलिन क्लॉथ चाहिए उसका शेल्टर बनाने के लिए, टेम्परेरी शेल्टर बनाने के लिए. लेट्स सी, let's check out. So I am clearing my canvas. Please do not note down that because that was just for explanation. जो अभी मैं लिखूंगी शायद वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है. So तो सबसे पहले हम जब भी हम कोई सॉल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसका गिवन पार्ट लिखते हैं. तो वही लिखते हैं हम. गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे my pen is not working. I have to use another pen. Sorry. सॉरी, लेंथ ये नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव रिटन द हाइट. लेंथ हमको गिवन है 4 मीटर. विड्थ हमको जो ये कॉमा है ना, दीज आर कॉमास. विड्थ हमको गिवन है 3 मीटर एंड हाइट हमको गिवन है 4 मीटर. फाइन. 3 मीटर 4 मीटर और हाइट हमको सॉरी हाइट हमको ओ शिट हाइट मैंने फिर गलत लिख दिया. हाइट ठीक है 2.5 मीटर. सो ये जो है ये हमने गिवन लिख लिया यहाँ पर. फाइन. तो ये तो हमने गिवन लिखा भाई. लेंथ ऑफ टारपोलिन, विड्थ ऑफ टारपोलिन और हाइट ऑफ टारपोलिन हमको गिवन है. अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको जितना टारपोलिन चाहिए शेल्टर बनाने के लिए वो फाइंड करना है. ठीक है. तो अब मैं उसको रेड पेन से सॉल्व कर सकती हूँ. सो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेती हूँ. सब मैंने क्या बताया था, लेट्स ट्राई दैट. सो हम क्या लिखेंगे, tarpaulin needed to make temporary shelter, है ना. मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, CSA प्लस L इंटू बी. CSA प्लस L इंटू बी. तो CSA क्या होता है, एक क्यूबॉइड का CSA क्या होता है. अभी आप उसको एक टारपोलिन शेल्टर की तरह मत देखो, अभी आप उसको एक क्यूबॉइड की तरह देखो. तो एक क्यूबॉइड का क्या होता है, ठीक है. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हाइट क्या है हमारे पास 2 इंटू फाइन. हमने यहाँ तक किया सॉल्व. अब तुम सोच रहे हो मैं बिना बोले सॉल्व करते गई, तो क्या सॉल्व करने के लिए बोलना ज़रूरी है, मैं बोल देती हूँ कोई बात नहीं. तो हमने क्या किया यहाँ पर ऐसा वैल्यू प्लेस की 2h
इंटू एल प्लस बी प्लस एल इंटू बी, यही था मेरा फॉर्मूला, सी एस ए प्लस एल एल इंटू बी, तो सी एस ए तो यही होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। मैं अब आ गई हूँ 28 + 12, तो 28 + 12 कितना होता है, 28 + 12 होता है 40 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। सो परवीन को कितना कितना टारपोलिन चाहिए, तो परवीन को चाहिए 40 मीटर स्क्वायर टारपोलिन अपना टेम्परेरी शेल्टर बनाने के लिए, एक्सक्लूडिंग द बेस, नॉट इंक्लूडिंग बट एक्सक्लूडिंग द बेस, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो आई होप यू हैव इट वेरी क्लियरली इन योर माइंड, और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी हियर, राइट इन माई चैनल, एंड डू प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। Thank you so much, and we will be back with 13.2. Bye bye.